हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं लेकर के आ गया हूं बोर्ड एग्जाम टॉनिक के वीवीआई क्वेश्चन नंबर 3। मैं एमएम अली और हमारा खूबसूरत सा चैनल एमएम अली फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो मैं आपको कहा था कि अभी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस के सीरीज के ऊपर बात कर रहा हूं, जो कि पूरे 5 नंबर के क्वेश्चंस मैं अभी पहले बता रहा हूं। फिर उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव पे भी डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला सवाल है हमारा इस वीडियो का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, जो कहता है डिड्यूस कूलम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से सुनना, एकदम 2019 में ये बोर्ड एग्जाम्स में आया था बिल्कुल। तो कहता है डिड्यूस कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है? निकालो फ्रॉम गॉसेस लॉ, है ना। गॉसेस लॉ से दो लॉ हमारे पास है यहाँ पर, और दोनों लॉ के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन से में जो कहा जा रहा है कि कूलम्स लॉ को डिड्यूस कीजिए, निकालिए फ्रॉम गॉसेस लॉ से। ठीक है, जो गॉस का लॉ अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, वीडियो नंबर 2 आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में वीवीआई क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने अभी गॉस लॉ को फाइंड आउट किया था, डिफाइन भी किया था। ठीक है, तो गॉसेस लॉ से मुझे कूलम्स का लॉ प्रूफ करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। डिड्यूस डिड्यूस का मतलब होता है निकालना, या कैलकुलेट वर्ड भी लिखा जा सकता था यहाँ पर। कैलकुलेट कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ, फाइंड आउट कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर घुमा देना तो टेंशन नहीं लेना है। डिड्यूस वर्ड हो, कैलकुलेट वर्ड हो या फाइंड वर्ड हो, ठीक है, कोई भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले करना क्या है, एक डायग्राम बनाना है। आइए हम पहले डायग्राम बनाते हैं। तो ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, ओके। स्फीयर का ये सेंटर है और इस सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये स्फीयर का रेडियस हो गया, और इस स्फीयर में से मैंने एक छोटा सा एलिमेंट्री टुकड़ा काट लिया, एलिमेंट्री पार्ट मैं इसमें से काट लिया। अब इस पॉइंट ओ के ऊपर सेंटर है, तो सेंटर का नाम ओ रखा है, और यहाँ से इस पॉइंट पी मान लिया जाए, इस पॉइंट का नाम पी रख देता हूँ। और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे दिखेगा इस चार्ज के द्वारा, तो आउटवर्ड दिखेगा, जो कि इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाते हुए दिख रहा है, ओके। और ये जो पूरे स्फीयर के तुलना में ये जो छोटा सा जो पार्ट है ना, इसका एरिया कितना है, ds मान लिया। पूरा एरिया कितना होगा, s होगा। छोटा सा पार्ट का छोटा एरिया, स्मॉल एरिया, जिसको हमने ds नाम दिया। तो इस प्रकार हमारा डायग्राम हो गया कंप्लीट। तो सबसे पहला काम क्या करना है, लेट Q बी द चार्ज इनक्लोज्ड बाय स्फीयर। जो स्फीयर के द्वारा Q नाम का चार्ज इनक्लोज किया गया है। R क्या है, जल्दी बता दीजिए। रेडियस ऑफ स्फीयर, और ds क्या है, जल्दी बता दीजिए। स्मॉल एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पर इस Q चार्ज के द्वारा बन रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें सवाल जो कह रहा है ना, डिड्यूस कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ को निकालिए कहाँ से, गॉसेस लॉ से। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा कि फ्रॉम गॉसेस लॉ, है ना, गॉसेस लॉ। गॉस का लॉ क्या है, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। जिस लॉ से हमें निकालने को बोल रहा है ना, जो लॉ जिस लॉ से कह रहा है निकालने को, उसी लॉ से स्टार्ट करना है। तो गॉस का लॉ अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है, वीडियो नंबर 2 देखिएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 वीवीआई क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है गॉस के लॉ को, कैलकुलेट किया था, डिफाइन भी किया, प्रूव भी किया है। तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा गॉस का लॉ है, ठीक है। बट ये फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और यहाँ हम बात करें स्मॉल एरिया का, तो लाइन इंटीग्रल फॉर क्लोज लूप E इंटू ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने फाई के जगह पे क्या लगाया, E ds। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, और ये डॉट प्रोडक्ट, ठीक। तो अगर यहाँ पे E ds और डॉट को हटाया जाए तो cos थीटा होगा, बट थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे 0 कैसे हो गया, तो गौर कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो कितना एंगल होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू E ds cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो Q बटे कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बच गया, ds बच जाएगा। तो Q बटे कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे E इंटू ये स्मॉल एरिया को, जब हमें इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, और उसे जोड़ते जोड़ते हमें क्या करना है, पूरे स्फीयर को क्लोज कर देना है। तो पूरा स्फीयर बन जाएगा। तो पूरे स्फीयर के एरिया
यहाँ पे काउंट हो जाएगा। तो पूरे स्फीयर का एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और क्यू बट्टे कितना हो गया इप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार E इंटू या E इज इक्वल टू, अगर मैं इसको उठा के उधर ले चलूँ तो Q बट्टे कितना होगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप भैया क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पहला देखिएगा, फर्स्ट देखिएगा, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन मैंने वहाँ लिखा था, फार्मूला आया था इज इक्वल टू एफ बट्टे क्यूब नॉट होता है। ठीक है, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। गौर कीजिए, तो इस प्रकार क्यूब नॉट को जब मैं उधर भेजूँ, मतलब E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स बाय क्यूब नॉट, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। तो F इज इक्वल टू क्या मिलेगा क्यूब इंटू क्यूब नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अगर मैं इसे कुछ लिखूं तो बिल्कुल हम पहुंच चुके हैं कैलकुलेशन पे, यहाँ भी छोड़ सकते हैं बट थोड़ा सा अच्छा लगता है ऐसे लिखने में कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट को अलग कर दें और क्यूब बाय आर स्क्वायर को अलग कर दें। ये हो गया हमारा कूलम्स का लॉ, है ना, ये बन गया कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बिल्कुल प्रूव हो गया है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो K इंटू क्यू नॉट बट्टे आर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। ये हो गया फाइनल रिजल्ट, ये लिखें यहाँ पे छोड़े, या आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे चाहे यहाँ छोड़े, यहाँ पर छोड़े। कितना आसान क्वेश्चन था और ये सवाल पूरे के पूरे 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है और आने की उम्मीद है। तो बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट कर लें या आप इसके स्क्रीन को पॉज करके लिख लें और बिल्कुल टनाटन रहें, घर बैठे खूब बढ़िया से तैयारी करते रहिए। मैं उम्मीद करूँगा आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे होंगे और आप काफ़ी अच्छे नंबर से पास करें, यही हमारी दुआ है आपके साथ। और अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, इसलिए कि जो भी मैं वीडियो डालूं यूट्यूब पे तो वो आपके नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे मिले, जिससे कि आप उस वीडियो को इजीली देख सकें। बेस्ट ऑफ लक, व्हेन आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।